तो सही है, ठीक है। और भी काफी चीजें हैं जो अभी आप जब नेक्स्ट स्लाइड आप देखोगे ना, so you will get better understanding कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। अभी तो अपने खाली मेरा मकर राशि में है, लग्न इज मकर एंड शुक्र और सूर्य साथ में है। मैम जब लास्ट छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी। Yeah, Janaki ji, don't worry. We will take your chart at the end of this session. Okay. Thank you. For now, we will continue with our slides. And आपको जैसे आप 3-4 slides आप आगे cover करोगे ना, you will get better understanding क्या सब क्यों होगा। Okay. I'm just learning astrology. मुझे एस्ट्रोलॉजी का इतनी जानकारी नहीं है, but I'm just learning now 2 years. Don't worry, आप वेबिनार आप आते रहिए, आपको 4-5 वेबिनार के बाद आपको आने लगेगा सब। Definitely. Thank you. प्रिया यादव जी कुछ पूछना चाहते हैं। विनायक जी, हेलो विनायक जी। हाँ जी। अच्छा, हाँ, एक बेसिक क्वेश्चन है। कोई भी प्लैनेट लाइक मेलेफिक होगा तो इट इज लाइक इट विल गिव यू मटेरियलिस्टिक एडवांटेज बट इट विल डैमेज योर health and so is it it is applicable universally or it is depending upon the sign in which it is in it's like a general fundamental principle like everywhere what we read is like any planet which is malefic materialistic if it is placed good it will give you the advantages of material life but it will damage the relation living basically living things it is damaging. There are two things, living things and non-living things. So whenever malefic planet sits in any house, it will destroy the living thing. It will destroy. Okay, and it will enhance the properties of living things. Non-living things. Okay, सर, so एक क्वेश्चन पूछना था। सर पूछ सकता हूँ सर एक क्वेश्चन? हाँ वरुण जी, आप पूछिए। सर जैसे सन आत्मा कारक ग्रह माना जाता है, तो ये हमेशा ये जरूर तो नहीं होगा जी जो डिजीज है वो हमेशा बॉडी के रिलेटेड हो। कई बार ऐसी कोई डिजीज जैसे हमारे कर्मा के कारण या सोल के कारण या हमारे कहीं चक्रों में डिजीज आ गई, तो इस कारण भी कोई डिजीज इम्पैक्ट करती है जो सन के अंडर आती है कहीं? You have to, आपको समझना पड़ेगा कि जब भी कोई हेल्थ इश्यू होगा ना तो there are two aspects. Okay, one is relative aspect, one is absolute aspect. ठीक है, तो ये जो भी फिजिकल आप हेल्थ इश्यूज देखते हैं, है ना, मुझे सपोज करिए कोई बॉडी ऑर्गन में प्रॉब्लम है, कुछ हो गया, ठीक है, तो उसकी शुरुआत वहां से नहीं होगी। देयर मस्ट बी सम लाइक कर्मा थिंग ना, किसी कर्मा की वजह से हमको ये फेस करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल अभी जिन्होंने बताया कि उनको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, किसी ने उनको स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। सो ये एक फिजिकल लेवल की प्रॉब्लम है, बट इनकी वजह से आपको किसी ऑर्गन में सपोज करिए प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको चार्ट में दिखाई देंगी। तो आपका जो क्वेरी है कि ऑब्वियस सी बात है किसी कर्मा की वजह से भी हो सकता है, बट वो रिफ्लेक्ट कहाँ होगा, वो है ना, वेयर विल दिस कर्मा मैनिफेस्ट बॉडी पे होगा कहीं जाके। यस, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर कर्मा ना, कि वेयर विल योर कर्मा विल मैनिफेस्ट। तो अल्टीमेटली अभी क्या है कि आज की मेडिकल साइंस डायग्नोज का मतलब क्या है कि जब वो एक फिजिकल लेवल पे पता लगता है तब वो डायग्नोज हो पाता है ना। बट थ्रू एस्ट्रोलॉजी यू कैन डायग्नोज इट, आपको पहले ही आप उसको पता लगा सकते हैं किसी फिजिकल लेवल पे होने से पहले से ही। ज्योतिष का यही फायदा है ना, दिस इज अ बिग डिफरेंस। जितनी भी सर आपने अभी सन की डिजीज बताई है ना सर, ऐसा लगता है कि जो अभी का टाइम चल रहा है ना कलयुग का, ये तकरीबन ये सभी को यही तकरीबन बीमारी है, तो सारी बीमारी इसके अंडर आ रही है। तो इसके पॉइंट पे ना ऐसी जैसे स्टमक की दिक्कत मुझे भी आ रही है, तकरीबन सबको ये एसिडिटी की दिक्कत तो तकरीबन सबको ही आ रही है। तो मैंने सर देखा कि मैंने 1 साल से इससे सफर कर रहा हूँ। ये पिछले साल से मुझे शुरू हुआ है जब से मेरा बेबी हुआ है। तो मैंने देखा सर, पहले मैंने बहुत मेडिसिन ट्राई करके देख ली, मुझे आराम नहीं आया। उसके बाद जब मैं ना ये चक्रों के लहजे पे गया, मतलब जैसे मणिपुर चक्कर भी सन के साथ डील करता है ना, उसके बाद मुझे जाके धीरे धीरे रिलीफ फील होने लग गया। तो जब मैंने ध्यान करना शुरू किया, उसके बाद ध्यान प्रॉपर इसका जैसे रम नाम का जो मंत्र होता है उसके ऊपर फोकस किया ना, उसके बाद मुझे जाके थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हो गया। उसके पहले मुझे दवाई असर नहीं दिखा रही थी। इस पॉइंट से मैंने पूछा कि क्या ये
हमारे ये चक्रों के साथ या सोल के साथ भी ऐसे कोई कनेक्टेड है? उसका रिलेशन है। देखिए आपने क्या किया, मैंने भी दो वर्ड यूज किए ना, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। हाँ जी, ठीक हाँ है, जी, आप कोई मेडिसिन लेते हैं, यू आर ट्रीटिंग योरसेल्फ फ्रॉम द रिलेटिव फील्ड। हाँ जी। But when you do meditation or any chakra healing, these kind of things, you are healing yourself from the absolute field. Okay. So तो अभी जानकी जी को जो प्रॉब्लम है और अभी उन्होंने भी प्रॉब्लम बताया अपना, तो उसका एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन रिलेटिव फील्ड में नहीं है। ठीक है, यू कैन टेक लॉट ऑफ मेडिसिन, तो यू आर हीलिंग योरसेल्फ, यू ट्रीटिंग योरसेल्फ ऑन द रिलेटिव फील्ड। कंप्लीट रिलीफ नहीं मिलेगा, तो you have to approach in some other directions also ना। तो आपको वो एब्सोल्यूट फील्ड से भी you have to treat yourself। तो जानकी जी की सॉल्यूशन किस में मिलेगा उनको? when she join a meditation। अब मेडिटेशन का फॉर्म क्या, वो जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस अपने चार्ट में बता रहे हैं, तो उनको मेडिटेशन ऐसा करना है जिसमें कंसंट्रेशन की जरूरत ना हो। there are many techniques of meditation ना। Can I just tell you something? I am doing meditation for the last 10 years. I have taken Kriya Diksha, पर क्या होता है कि it has definitely helped me in some way। उसके बाद अभी कैसा है कि the day when this is happening, that headache होता है, ये हमेशा नहीं होता, लेकिन in a month once, 15 days में once लेकर, उस दिन तो कुछ भी नहीं होगा, कोई काम नहीं कर पाऊंगी। कभी कभी I cannot even think। तो मेडिटेशन तो दूर की बात है, मेडिटेशन में बैठ जाती हूँ, कुछ नहीं होता, एक्सरसाइज प्राणायाम कुछ नहीं कर पाती हूँ। सो दैट सफरिंग इज देयर। एंड देखो, स्ट्रेस तो हर एक को होता है, एंड हर कोई को स्ट्रेस को कितना दूर रखना चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन देम ओन सेल्व्स। हाउ मच कैन यू कीप अवे स्ट्रेस? स्ट्रेस के बिना तो लाइफ नहीं है, एवरीथिंग कैन नॉट बी जस्ट विदाउट एनी स्ट्रेस। तो कोशिश तो चालू है मेरा, अभी भी मेडिटेशन चालू है। एंड आई गेट अप इन द मॉर्निंग 4 o'clock एंड इवनिंग ऑल्सो, 2 टाइम मेडिटेशन करती हूँ। क्रिया दीक्षा लिया है, क्रिया करती हूँ, सब करती हूँ, बट स्टिल मेडिकेशन फिजिकली भी लेनी ही पड़ती है मुझे। बिल्कुल आपको लेनी पड़ेगी, बट मेरा पॉइंट यहाँ ये नहीं था। मेरा पॉइंट ये था, आप जो क्रिया मेडिटेशन करते हैं दैट इज गुड, बट आप जो एसेंडेंट अपना बता रहे हैं, जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बता रहे हैं ना, उसमें आपको सूट ही मेडिटेशन वो करेगा जिसमें आपको क्रिया नहीं करना हो। बिकॉज आपकी जो क्रिया मेडिटेशन करते हैं, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन समथिंग ना, आप किसी ना किसी पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं वहां पर। तो वहां रेमेडी, सबसे पहला रेमेडी आपके लिए होता है, आप ऐसे ही उसके साथ जुड़िए नेचुरल। ओके, यू लेट मी नो। उसके साथ आपके जो भी मेडिटेशंस वो करते हैं। ओके, एक्सक्यूज मी सर, I will take now one last question, उसके बाद स्लाइड पे चलेंगे। हाँ प्रिया जी, डॉक्टर परमार है। हाँ जी, मेरे को 2 ऑटो इम्यून डिसीजेस हैं स्किन रिलेटेड। वन इज हाइड्राडेंटिस सुप्रेप्टिवा और दूसरी सोराइसिस। सूर्य मेरा 4th हाउस में है और 10वीं राशि में बैठा हुआ है, और सैटर्न मेरा असेंडेंट है और तुला राशि में है। तो आई थिंक ये अभी कोई सूर्य से कनेक्टेड नहीं है, बट वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स। ओके, थोड़ी देर बाद आगे की स्लाइड में आपको पता चलेगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकता हूं सर, छोटी सी। सर ये ना जो पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना सर, इनको कहो ना कि थोड़ा सा लास्ट जब सेशन हो ना तब कंप्लीट कर ले, नहीं तो ये डिले होता चले जाएगा। थोड़ा सेशन कंटिन्यू अच्छे से हो जाए, लास्ट में क्वेश्चन सेशन रख दीजिए। दैट्स व्हाई सी आई हैव अनम्यूटेड यू ऑल। आउट हो जा रहा है थोड़ा सा। Yeah, because I have unmuted all participants only to ask the questions related with the slide, okay, related with the topics, okay, but अगर हमने सबके चार्ट्स को डिस्कस करने लगेंगे तो स्लाइड कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि अभी बहुत टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इंडिविजुअल चार्ट्स वी विल डिस्कस। ओके, सो प्रिया जी डोंट वरी, आपका चार्ट हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इस सेशन में नहीं हुआ तो नेक्स्ट सेशन में, स्पेशली जब आपने जो हेल्थ इशू मेंशन करी है, इसके ऊपर भी हमारा एक है पूरा वेबिनार। ठीक है, तो वहां भी डिस्कस करते हैं, तो डोंट वरी। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग अपना स्लाइड्स कंटिन्यू करते हैं, देन वी विल टेक चार्ट्स। भैया स्लाइड्स में ही बहुत कुछ है, बहुत सारा क्लियर हो जाएगा स्लाइड से ही। मैं म्यूट कर देता हूं सबको एक बार। यस, सो जस्ट वेट फॉर, या यू कैन अनम्यूट, कैन म्यूट ऑल।
Now, organs connected with the sun. Okay, in last slide we have discussed the diseases connected with the sun. So here the organs, okay, specific organs. So the first is heart, bones, right eye, stomach, head, and general physique. Okay, these are the organs connected with the sun. I think this is clear to all. Okay, so on the basis of the information that is given in the previous slide, diagnosis of the disease pertaining to the sun becomes easy. Okay, suppose in a horoscope, if sun is a disease causing planet, such disease would occur in one or some of other the body organs which we mentioned in the previous slide. Okay, so if you want, you can note down these body organs. नीरज जी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो कर लीजिए. ये तो सिंपल सी बात है, स्लाइड्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सन से रिलेटेड ऑर्गन है उसकी बात की गई है इस स्लाइड में. हार्ट यानी कि दिल, उसके बाद बोन यानी कि हड्डियां, उसके बाद राइट आई जो हमारी दाहिनी आंख है वो, और पेट, उसके बाद सिर, और उसके बाद है जनरल फिजिक जो करीब करीब पूरी बॉडी को अधिकार में लेता है. नेक्स्ट स्लाइड भैया. यस. नेक्स्ट स्लाइड. Now, diseases pertaining to the Rashis or Bhava may occur when a weak or malefic sun is situated in the concerned Rashi or Bhava. Okay, in the main period in Mahadasha or sub-period Antardasha. When a malefic sun in each Rashi, certain disease may occur. Such diseases are mentioned in the next slide. It means कि हाँ नीरज जी इसको एक बार बता दीजिए. It means कि बीमारियां होती है जब एक वीक सन या मेलिफिक होकर के सन या मेलिफिक प्लैनेट से एस्पेक्ट होकर के सन किसी सर्टन भाव में बैठा हो, सर्टन राशि में बैठा हो, तो वो उससे रिलेटेड बीमारियों को पैदा करता है. ठीक है, इसी के बारे में अगली स्लाइड में इसमें बताया गया है. ये कुछ रूल हैं. This slide is very important. Okay, everybody please note down. Sun in Aries. Okay, diminution memories, it means loss of memory, loss of consciousness, disease affecting the brain, disease affecting the eyesight, epilepsy, bleeding in the brain, block in the blood vessels, and headache. See, this is the result of sun in Aries. Okay, you can also use the same result if sun is in first sign, like first house, sun in first house, second house. So these you can use in both ways. Okay, so this is the result of sun in Aries. Now sun in Taurus, it means you can also take it as a sun in second house also. Okay, disease of the face, disease of the throat, disease of the eyes, disease of the nose, and disease of the mouth. Sun in Gemini, disease of the lungs, asthma. These are the specific health issues you can see if sun is located in these signs or these houses. Now, very important point. When we say, suppose sun is in the Taurus sign, and I have mentioned here disease of the face. So, in order to see this result, affliction of sun is must. Sun must be a malefic, or sun must be connected with the 6, 8, 12 houses, or like we are explaining these 10 principles. So sun should fulfill those principles. Okay, at least 2 or 3 principles. Then if sun is in the Taurus sign, you can predict these health issues like this. Okay, so sun must be a negative in your chart. Sun must be afflicted in your chart in order to see these results. Very clear to all.
यस नीरज जी, इसे एक बार प्रिंट कर दीजिए। हाँ नीरज जी। इस स्लाइड में हम लोग सन से रिलेटेड रूल देखेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि सन जब अलग अलग साइन में होगा, सूर्य जब अलग अलग साइन या राशि में होगा तो किस तरह की बीमारियों को पैदा करेगा, और साथ ही जब वो साइन के साथ अलग अलग हाउसेस में होगा तो किस तरह के बीमारियों को पैदा करेगा। इसे हमें इंटरप्रेट करने में आसानी होगी इस रूल्स के सहारे। अब हम लोग देखते हैं कि जब सन एरीज में होता है तो मेमोरी से रिलेटेड ट्रबल देता है, लाइक कॉन्शसनेस में प्रॉब्लम। क्या होता है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है अगर एरीज में आकर के सन एफ्लिक्टेड हो जाए तो। साथ ही फर्स्ट हाउस में ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, आईसाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, ब्लीडिंग देगा ब्रेन में, और उसके बाद ब्लड वेसल्स का ब्लॉक देगा, हेडेक देगा, कभी कभी माइग्रेन भी देता है जब वो फर्स्ट हाउस में एफ्लिक्टेड हो जाए या एरीज में एफ्लिक्टेड हो जाए। उसके बाद है टॉरस। टॉरस और सेकंड हाउस, इस दोनों में एक साथ सन काम करेगा। साथ ही जब वो एफ्लिक्टेड हो जाए तब या बुरा हो जाए तब, तो क्या देगा, डिजीजेस देगा फेस से रिलेटेड, थ्रोट से रिलेटेड, आवाज से रिलेटेड, बोलने से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड, नाक से रिलेटेड, और फिर मुंह से रिलेटेड। ये प्रॉब्लम वो खड़ा करेगा अगर वो सेकंड हाउस में है, एफ्लिक्टेड है, या फिर टॉरस में है। उसके बाद अगला पॉइंट है सन इन जेमिनी। जेमिनी या थर्ड हाउस, अगर सन अफ्लिक्टेड हो जाए, बुरा हो जाए, मारक हो जाए, वो सारे सूत्र हम देखेंगे आगे कौन से सूत्र काम करते हैं इसमें, तो ये लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, अस्थमा देगा, ठीक है। उसके बाद टीबी भी दे सकता है, मतलब कि लंग्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो वो जेमिनी में आएगी। नेक्स्ट स्लाइड भैया। Sun in Cancer, anemia, white leprosy, stomach pain. Sun in Leo, heart disease, back pain, disease affecting backbone, night blindness, and color blindness. See here, some people will take heart disease in Sun in Cancer also, like fourth house. They consider it the for heart. And in Leo also heart disease can take place, but in my experience heart disease I am considering in the fourth house. Okay, Sun in Cancer. Okay, but in some literature, in some text, heart disease is connected with the Leo sign also. Sun in Virgo, large belly, typhoid, dysentery. Sun in Libra, infections of the urinary tract, stones in the urinary bladder, prostate, burns, fear of weapons, and poisons. These are Sun in Libra. So everybody can note down this, or else they can take picture of this specific slide. हाँ नीरज जी। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे सन जब कर्क राशि में होता है। सन जब कर्क राशि में होता है और एफ्लिक्टेड हो जाता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि जो फोर्थ राशि है वो हमारे छाती का हिस्सा है। तो एनीमिया देगा, व्हाइट लेप्रोसी देगा, और स्टमक का पेन भी देगा, क्योंकि वो स्टमक का भी थोड़ा हिस्सा ले लेता है। साथ ही हार्ट डिजीज भी देगा, फोर्थ हाउस में भी फिफ्थ हाउस में भी, दोनों में। लेकिन क्या होता है, फोर्थ हाउस में जब ज्यादातर सन एफ्लिक्टेड हो जाए तो पेट से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, ठीक है। उसके बाद जब सन लियो में आ जाता है और एफ्लिक्टेड हो जाता है, या जो भी हम सूत्र गोल्डन रूल्स की बात करेंगे, जब मैं एफ्लिक्टेड बोलता हूं तो आप समझिए कि जो गोल्डन रूल्स की हम बात करेंगे वो सारे के सारे इसमें काम करेंगे, उसी का एफ्लिक्शन हम यहाँ यूज करेंगे। तो हार्ट डिजीज देगा, बैक पेन देगा, बैकबोन से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, उसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस देगा और कलर ब्लाइंडनेस देगा। क्यों? क्योंकि आंखों का कारक होता है सूर्य। नाइट ब्लाइंडनेस इसीलिए देगा क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही सारे रंग बनते हैं। अगर वो अफ्लिक्टेड हो जाए चार्ट में तो नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस दोनों हो सकती है। उसके बाद सन जब कन्या राशि में होता है तो लार्ज बेली देता है।
अगर अफ्लिक्टेड हो जाए तो पेट को लार्ज कर देता है, पेट के निचले हिस्से को, क्योंकि वर्गो निचले पेट के अधिकार में आता है। उसके बाद टाइफाइड देता है, उसके बाद डेंसेंट्री देता है। ओके, अब नेक्स्ट है लिब्रा यानी कि तुला राशि। तुला राशि में जब सन एफ्लिक्टेड हो जाए तो यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम देता है, उसमें इन्फेक्शंस दे देता है। कभी कभी यूरिनरी ब्लैडर में जो हमारा ब्लैडर होता है उसमें स्टोन्स दे देता है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम दे देता है, कुछ बर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। ओके, और फायर से रिलेटेड फियर देता है, वेपन्स का, हथियार का, किसी हथियार से वहां चोट लग जाए, इस सब टाइप की कुछ चीजें वो देता है। और साथ ही पॉइजन्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट स्लाइड भैया। Sun in Scorpio. Piles, diseases pertaining to the menses, disease of the uterus, disease of the ovary, disease of testicles, and disease of genital organs. All body organs that is connected with these all things are connected with the Scorpio. Okay, and when afflicted sun or malefic sun is connected with the Scorpio sign or in 8th house, these kind of things we can see. See, when we say malefic and afflicted, so we simply mean the whatever golden rules we are discussing in this session in upcoming slides, those all things is applicable in order to see this result. Sun in Scorpio. Okay, and sun in Sagittarius, paralysis of thighs, because Sagittarius and 9th house is connected with the leg part, this thigh part. Okay, breaking of thigh bones. Sun in Capricorn, paralysis of legs, breaking of knees, skin disease. Yes, नीरज जी। तो अब हम देखेंगे सन इन स्कॉर्पियो, सन वृश्चिक राशि में किस तरह से काम करता है। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि सन जब भी कोई भी प्लेनेट जब एफ्लिक्टेड हो जाएगा तो वो जिस राशि या हाउस में बैठा है तो सबसे पहले उससे रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। तो स्कॉर्पियो साइन या हाउस 8वें घर में जो भी हमारे शरीर के बॉडी के अंग आते हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम ये देगा, जिसमें कि पाइल्स है, कुछ मैं बोलता हूँ, पाइल्स है, मेंसेस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देगा फीमेल्स में। उसके बाद ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, मेल्स में टेस्टिकल्स से प्रॉब्लम देगा, और जेनेटिकल जो ऑर्गन है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सन देता है। उसके बाद सन जब सेजिटेरियस में आता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है थाइज में। यहाँ पर ये पैरालिसिस की दिक्कत देता है या फिर थाई की बोन्स में क्रैक या ब्रेक जैसी समस्या देता है। उसके बाद सन जब कैप्रिकॉर्न में आता है तो ये घुटने का अंग होता है। इसमें क्या होता है कि नी, जो हमारा घुटना है, वो टूटने की संभावना होती है। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देता है, पैरालिसिस दे देता है लेग्स में, पैरों में, और उसके अलावा भी कई बीमारियां ये कैप्रिकॉर्न में देता है जो कि घुटनों से रिलेटेड होगी। ध्यान रहे कि हमेशा अफ्लिक्शन काम करेगा तभी ये प्रॉब्लम होगी, और उस लग्न के हिसाब से ये अकारक या मारक या फिर प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड भैया। Sun in Aquarius sign, swelling of nerves and veins, cramps, brain fever, breaking of legs, hindrance to the blood circulation, and heart disease. See, heart disease, like we mentioned in Sun in Leo, also 4th house Sun, and Sun in Cancer we can take for this heart disease, also Aquarius. Okay, this is important here. And blood pressure. Sun in Pisces, breaking of brain fever, breaking of legs, hindrance to the blood circulation. भैया आपकी आवाज कम हो गई है। Yeah, Sun in Pisces, the breaking of legs, aimless travels, disease to the intestines, and hernia.
So these kind of things we can expect when Sun is in Pisces or Sun is in 12th house. नाउ यहाँ हम देखेंगे Yes, Mira. कि सन जब एक्वेरियस में आता है कुंभ राशि में, तो ये क्या प्रॉब्लम देता है? ये नर्व की प्रॉब्लम देता है, ठीक है। उसके बाद वेन्स, नसों की दिक्कत देता है, क्रैम्प देता है, हड्डियों में क्रैम्प आ जाएगा या फिर मांसपेशियों में क्रैम्प आ जाएगा, सन प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा एक्वेरियस में तब, ठीक है। ब्रेन से रिलेटेड फीवर्स देगा और लेग्स में ब्रेकिंग देगा, हड्डियां टूट जाती है पैरों की। ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम देगा, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज देगा और ब्लड प्रेशर देगा। यहाँ सवाल उठता है हार्ट डिजीज क्यों देगा? क्योंकि 11th हाउस, हमारा जो 11th हाउस है वो 4th से 8th हाउस हो जाता है, 4th हाउस का मारक हाउस, इसीलिए ये हार्ट के लिए बेसिकली ज्यादा यहाँ पर पॉइंटेड करके बताया गया है कि एक्वेरियस में हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद सन जब पाइसिस में आता है तो ये फिर से पैरों के टूटने की समस्या देता है। अगर मंगल भी अफेक्टेड हो जाए तो एक्सीडेंट से पैर टूट जाते हैं, वंडरिंग। उसके बाद है एमलेस ट्रेवल। ऐसा आदमी क्या करता है, बीमार हो जाएगा और डॉक्टरों के पास घूमता ही चला जाएगा, डॉक्टरों के पास ही ट्रेवल होता है उसका, सन अगर पाइसिस में हो और अफेक्टेड हो जाए तो। उसके बाद इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, डिजीज दे देता है इंटेस्टाइन से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन में हमारा इम्यून सिस्टम, जो मजबूत वाला इम्यून सिस्टम है, वो इंटेस्टाइन से ही पैदा होता है। और हर्निया की प्रॉब्लम देता है वो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड भैया। So before we move to these rules, golden rules for the Sun, so I think Neeraj ji, we can unmute them so they can ask their basic questions related to previous slide. Yes, they can unmute themselves. हेलो सर। Yes. सर एक चीज तो जैसे आपने बताई वैसे ही कि मतलब मेरा आई एम कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, सन इज इन एक्वेरियस एंड एस्पेक्टेड बाय मार्स, राहु एंड सैटर्न। तो मेरे सर राइट आई तो मतलब वो एक एम्ब्लियोपिया करके होती है डिजीज, वो नॉन क्योरेबल होती है, वो है टाइम में। Thank you. You're talking about right eye. Yes, right eye. So in that case, you have to look like second house. You have to look second house of Taurus sign and Sun. Yes, Sun is in second house in Aquarius sign. Aquarius sign, yes. There are some other parameters also. Okay, so when we discuss these 10 rules now, then again check your chart. Sir, I am Deepa Chawla. Yes, Deepa ji. हाँ जी, मेरा एक्वेरियस में सन, एरिस का सन एक्वेरियस में बैठा हुआ है, तो मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, मुझे अभी स्टंट डला है। मैम एरिस का सन एक्वेरियस में कैसे हो? मेरा वहाँ पे साइन एरिस का साइन है वहाँ पे एक्वेरियस में, 11th हाउस में। 11th हाउस, यस 11th हाउस में एरिस का मेरा साइन है। मिथुन लगन का है तो एरिस आता है 11th में। वहां पे मेरा सन केतु के साथ सन है मेरा, विद वीनस एंड मरकरी। तो मुझे अभी अभी 1 साल पहले ही मुझे हार्ट की स्टंट डला है हार्ट में, और मुझे पेट की भी बहुत प्रॉब्लम रहती है, एंजाइटी एंड स्टमक इश्यूज। Like in Sun in Aquarius, तो मैम heart disease. Yes. People generally say the 4th house and 5th house, but Sun in Aquarius is also important for heart. Yes. Why important? Do you all understand?